प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी अपराजिता देवी की। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। सभी भारतवासी, नेपालवासी इस कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और यदि आपकी कोई समस्या हो, आप इस कार्यक्रम से यदि जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य, वास्तु या कोई ग्रह संबंधी आपकी कोई समस्या है या कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे माँ देवी के चरणों में आपकी कॉल आए, आपका संपर्क हो और आपकी समस्याओं का समाधान। टीवी स्क्रीन पर अभी जो आप नंबर देख रहे हैं, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप अभी हमें कॉल करें, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं पर आपको कॉल करना है। आइए दर्शकों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुचित कुमार पांडे गुरुजी। बेटा कहाँ से बोल रहे हैं पांडे जी आप? मैं तो बिहार से बोल रहे हैं गुरुजी, बांका जिला से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा उम्र 45 के आसपास हो रहे हैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा। 5 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। जयमाला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो बेटा, घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है, रोजगार को लेकर बेटा परेशानी, पैसा आपका ज़्यादा बीमारी पर जाता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में ज़्यादा हैं। सोचो वे काम बेटा आपके सफल नहीं होते। बेटा ऐसा होता है बेटा? जी नहीं गुरुजी, नहीं होते हैं। पैसे की बरकत नहीं होती बेटा? जी गुरुजी, बिल्कुल नहीं होते। पैसे तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है? जी जी जी। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता न करें और बहुत जल्दी बेटा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। एक तो बेटा घर के पश्चिम दिशा में रोजाना लाल वट के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा, मैंने बहुत दिन जलाया था आपके कहने के अनुसार।
कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको कुछ और भी उपाय दिए जाएंगे। अब ये दोबारा शुरू करिए और सुबह जब आप स्नान करते हैं जल में थोड़े काले तिल डालकर आपको स्नान करना है। 7 प्रकार के अनाज का बेटा आटा घर में पिसवा के रखें और आपको क्या करना है, रोज़ाना 7 प्रकार के अनाज की बेटा 4 रोटी बेटा रोज़ बनानी है। उस पर सरसों का तेल लगाना है और वो 4 रोटी बेटा आपने किसी बैल को अवश्य खिलानी है। 5 बुधवार बेटा थोड़े काले तिल और थोड़ा सुरमा ये बेटा मंदिर में जाके दान करना है। शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ग्रहों के अंदर राहु शनि का बेटा महाविसर्जन अवश्य करवाएं, जिससे बेटा आपको जीवन में स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं आएगी और आप जीवन में आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अब आपका पैसा बीमारी पर नहीं जा रहा और आपके घर में पैसे की बरकत भी हो रही है। नियम से उपाय करना और अगले 41 दिन के बाद बेटा आप मुझसे संपर्क करना और मुझे इस बात की जानकारी देना कि अब आपके कार्य सिद्ध हो गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। जगत जनायो जिन सकल 100 हरि जानियो नाही, ज्यों आँखन जग देखिए आँख न देखी जाही। जिन भगवान ने सारा ब्रह्मांड सारा संसार बनाया है वे कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस प्रकार आँख से सारा संसार देखा जा सकता है लेकिन अपनी आँख को नहीं देखा जा सकता। को कोटित संग्रहु को लाख हजार, मौ संपत्ति यदुपति सदा, विपत्ति विदार नहार। कई करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करता है, कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करता है तो कोई लाखों की कोई हजारों की, लेकिन मेरी संपत्ति तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो सभी विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। हरि बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हेलो बेटा अपना नाम बोलिए बेटा। रमेश कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी तो उम्र 54 होगी जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 29 नंबर है। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम मिश्री देवी है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी। बेटा आपका केतु पीड़ित है, केतु पर पितृदोष है बेटा। कुछ संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। बेटा भी है आपका? हाँ बेटा जी। कितने वर्ष का आपका बेटा? बेटा ये 13वें वर्ष में लग गया जी। इसी महीने से 12 साल का पूरा हो गया। कुछ उसको बेटा चलने फिरने में दिक्कत आ रही है बेटे को? हाँ चलने फिरने में। दवाई करवाई, उसका लाभ नहीं मिला? नहीं मिलता। कोई बात नहीं बेटा, केतु ग्रह की बेटा आपको शांति करनी है। आपको बेटा कहीं से तिल का पत्ता बेटा आपको प्राप्त करना है। तिल का पत्ता प्राप्त करके आपको तिल के पत्ते पर बेटा थोड़ी कस्तूरी रखकर उसको जाके बेटा मंदिर में भगवान शिव पे चढ़ाएं। ये प्रक्रिया आपको 5 बुधवार करनी है। इसके अलावा बेटा बुधवार के दिन एक काला सफ़ेद कंबल, सफ़ेद तिल 400 ग्राम, काले तिल 800 ग्राम, ये सामग्री बेटा सूर्यास्त के समय बच्चे के हाथ से बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करनी है।
रोजाना बेटा कुत्ते को दूध अवश्य पिलाएं बच्चे के हाथ से। दूध देने से पहले कुत्ते को उस दूध में से पहले बच्चे के हाथ धुलवा लीजिए और वर्ष में एक बार इसके वज़न के बराबर सतरजे का बेटा आपको दान करना है। रोज़ाना इसको माथे पर गाय के दूध का और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। इसके गले में बेटा 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाएं। पितरों की और केतु की शांति बेटा किसी योग्य विद्वान के द्वारा विधिवत करवाएं, जिससे आपके बच्चे को दवाई का भी लाभ मिलेगा और अवश्य ही आपका बच्चा चलेगा। प्रलय करण बरसन लगे जूरी जलधर एक साथ, सुरपति गर्भ हरो हर्षी गिरधर गिरधर हाथ। इंद्र की इच्छा से वज्र में, आपने देखा कि इंद्र की इच्छा से ब्रज में प्रलय करने के लिए जब सारे बादल एकजुट होकर बारिश करने लगे, तब गिरधर श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके सबकी रक्षा की और इंद्र का गर्भहरण उन्होंने कर दिया, उनके गर्भ का नाश कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, परमात्मा पर भरोसा रखें। परमात्मा पर यदि भरोसा रखेंगे तो परमात्मा आपकी हर समय आपकी सहायता करते हैं। बस बात तो है एक विश्वास की और सच्ची आस्था की। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाए, उही खाए बोराए, जग यह पाए बोराए। सोने कनक में अधूरे कनक से 100 गुनी अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने से आदमी नशे में आता है, जबकि सोने को पाने से ही आदमी मदहोश हो जाता है। बड़े न हुजे गुणन बिनो, बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनो गड़्यो न जाए। बिना गुण के केवल बड़े नाम के सहारे बड़ा नहीं बना जा सकता। जैसे धतूरे को भी कनक सोना कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। वे ना यहाँ नागर बड़े, जिन आदर को आव, फूलियो अनफूलियो भयों, गवई गाँव गुलाब। हे गुलाब, यहाँ वे लोग नहीं हैं जिन्हें तुम्हारी सुंदरता की कदर है। गाँव में तो तुम्हारा फूलना और ना फूलना एक ही समान है। अर्थात मूर्खों के बीच में गुणगान करना उसकी कोई कदर नहीं होती। यदि किसी मूर्खों की टोली में एक गुणवान को यदि बिठा दिया जाए तो उस गुणवान की कोई कदर कभी नहीं होती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। जी महाराज जी। बेटा अपना नाम बोलिए। अवधेश कुमार गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हो गुप्ता जी? बेटा चंदौली की सरकार। अपनी उम्र बताएं। हेलो बेटा अपनी उम्र बोलिए। हेलो हेलो हेलो। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो कम आ सका। बेटा अपनी उम्र बताएं जल्दी से। हाँ, हमारा उम्र है सरकार 12/6/71 की पैदाइश है। 12/6/71। अपनी माँ का नाम बताएं। माँ का नाम गोविंदी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। कई बार? 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
हरिओम महाराज। बेटा आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं है। मेहनत के आधार पर, क्षमता के आधार पर बेटा जीवन में फल नहीं मिलते। रोजगार, आमदनी में बाधा। लोग बेटा आपकी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। सूर्य आपका बेटा पीड़ित है। सूर्य पीड़ित होने के कारण बेटा आपके परिवार में धन की कमी, रोजगार में दिक्कत, और जितनी बेटा मेहनत प्रयास करेंगे उतना फल और मान सम्मान, धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। सूर्य की बेटा पूजा करें। रोजाना गौ माता को बेटा गुड़ खिलाया करें, और वर्ष में एक बार किसी वृद्ध संत को घर बिठा के खाना खिलाएं रविवार के दिन, और उसे बेटा आप उनको चोले का दान करें। लाल रंग का चोला 5.5 मीटर कपड़ा कम से कम लाल रंग का, उसको दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। शुद्ध रूबी रतन आपको बेटा अपने गले में अवश्य धारण करना है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी बेटा नशा नहीं करना, घर में शराब की बोतल नहीं रखना, और रोज़ाना बेटा एक काम किया करो, एक रोटी बनाया करो आटे में थोड़ा गुड़ डालकर। वो रोटी रोज़ बेटा आप अपने हाथ से तोड़कर बेटा कुत्तों को डाल दो, जिससे आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, आपके जीवन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। नियम से उपाय करना, आपको सूर्य राहु की शांति अवश्य अनुष्ठान के द्वारा करवानी चाहिए। मुंड चढ़ाए हूँ रहे, परो पीठ कच भार, गरे परे पह राखिए, ताऊ हिए पर हार। सिर पर चढ़ने के कारण बालों को पीछे पीठ पर धकेल दिया जाता है, जबकि गले लगने के कारण हार को हृदय पर स्थान दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि घमंड दिखाकर किसी से बड़े बनने की बजाय प्रेम दिखाकर उसके बराबर बनने वाले को हृदय में स्थान की प्राप्ति होती है। घमंड को त्याग दो, समाज में, दुनिया में प्रेम प्रकट करो, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म जल्दी पानिप अमल, जो जग आव अपार, रहे गुनी हवे गर पर्यो, भलो ना मुक्ताहार। समुद्र में जन्म हुआ निर्मल रूप है, संसार में मूल्यवान और सम्मान है। ऐसे गुणवान होकर भी दूसरों के गले में पड़े रहने के कारण मोती की महत्वता भी कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों पर आश्रित हो जाने पर गुणी लोगों का कभी सम्मान नहीं होता, उसका सम्मान घट जाता है। आपके पास सम्मान है, आपके पास क्षमता है, और आप दूसरों पर आश्रित कभी मत होइए। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। हाँ जी। बेटा अपना नाम बोलिए बेटा। हाँ जी, सोमेश कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं रेवाड़ी से। अपनी उम्र बताएं। नहीं, अभी लाइव बात नहीं हो सकता, गुरुजी क्या होगी। बेटा अपनी उम्र बताएं जल्दी से। 52 साल है जी। अपनी माँ का नाम बताएं। बतेरी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? आ रही है गुरु जी। बेटा काफ़ी प्रतिभावान क्षमतावान व्यक्ति हो, भाग्य के धनी हो, लेकिन आपको जन्म से ही सूर्य और शुक्र पर पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण बेटा भाग्य का फल नहीं मिलता, जीवन में बरकत नहीं आती, रोजगार को लेकर परेशानी, घर में बेटा धन को लेकर परेशानी, काम बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे, भाग्य का आया हुआ हाथ से बेटा आकर भी निकल जाएगा और आपको अपने भाग्य का 100 में से मात्र 5% बेटा आपको फल प्राप्त होता है। आपको बेटा सबसे पहले बेटा शुक्र को जागृत करना है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाइए और चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के सदैव अपनी जेब में अपने पर्स में रखें। लाल चंदन जल में डालकर सूर्य देवता को रोजाना जल दें और इसके अलावा बेटा हर सोमवार को गाय का दूध बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाएं और वर्ष में एक बार आप बेटा गाय के दूध से सोमवार के दिन आप बेटा रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। रत्नों के अंदर बेटा आपको सूर्यकांत मणि और गजेंद्र मणि रत्न आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना है। वर्ष में एक बार अपने साइज़ के बराबर, पैरों के साइज़ के बराबर 6 जोड़ी चमड़े के जूते बेटा गरीबों को दान कर देना। आपका भाग्य उदय होगा और आपको बेटा जीवन में सफलता और सफलता के नए नए मार्ग प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप प्रभु दरबार हमारे पेज पर जाएं, आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने YouTube चैनल पे अपने मोबाइल में हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे आप इस कार्यक्रम को लाइव हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल, आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। नाही पावस ऋतुराज यह तज तरुवर मति भूल, अपत भय बिन पाए है क्यों ना बदल फल फूल। हे वृक्ष, यह वर्षा ऋतु नहीं बल्कि बसंत ऋतु है। इसमें बिना पुराने पत्तों को त्यागे नए फूल नहीं मिलेंगे, अर्थात बिना त्याग के इस संसार में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे वो परमात्मा की भक्ति हो, चाहे संसार में विशिष्ट पदों की प्राप्ति हो, त्याग और मेहनत और प्रयास ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और कुछ नया प्राप्त कर पाएंगे। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। लोकेश नाम है गुरुजी मेरा। लोकेश बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अल्मोड़ा उत्तराखंड से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 32 वर्ष गुरुजी। माँ का नाम बोलिए। विनीता रावत। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम गुरुजी। हरिओम। काफ़ी बेटा मानसिक तनाव और गृह अशांति और तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ बेटा संतान को लेकर परेशानी आ रही है बेटा?
जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। क्या दिक्कत आ गई बेटा? गुरुजी कुंभ के मेले में गया था कुछ समय पहले, और मेरा 3 साल का बेटा था, वो गुम हो गया गुरुजी। मिला नहीं बेटा अभी? अभी तक गुरुजी कुछ पता नहीं मिला उसका। पुलिस का भी कंप्लेंट किया गुरुजी, कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है बच्चे का? रावत राम में, रावत। बच्चे की माँ का नाम बताइए। प्रियंका रावत। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित है बेटा। आपको उसी क्षेत्र में बेटा आपको बच्चा प्राप्त होगा। आप थोड़ा सा बेटा जितने भी वहाँ के मुख्य मंदिर और आश्रम है बेटा, एक बार वहाँ पर इसकी खोज खबर लगाएं, कुछ समय वहाँ लगाएं और अति शीघ्र आपका बच्चा आपको प्राप्त हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चा किसी अरिष्ट का शिकार नहीं हुआ, बच्चा स्वस्थ है, सुरक्षित है और दीर्घायु है। टेंशन ना ले बेटा। थोड़ा सा बेटा केतु का उपाय करें, रोजाना कुत्ते को दूध पिलाया करें। घर के उत्तर पश्चिम कोण में आने वाले बुधवार को एक काले रंग का झंडा आपको लगाना है और किसी भी बुधवार को, आने वाले बुधवार को, एक काला सफ़ेद कंबल, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, ये बेटा किसी दरिद्र व्यक्ति को दान करके आप बेटा बच्चे की खोज में निकल जाएं। अवश्य आपको लाभ मिलेगा और आपका बच्चा जल्दी आपको प्राप्त होने वाला है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, इन्हीं नंबर पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। को छूटो यही जाल परी, मत कुरंग अकुलाए, ज्यों जो सूरज भज्यो चहे, त्यों त्यों उर्जो जाए। इस माया रूपी संसार के जाल में फंसकर बहुत आतुरता दिखाना ठीक नहीं है। अगर कोई सोचता है कि कामनाओं की पूर्ति करके इस जाल को सुलझाया जा सकता है तो वह गलत है। इससे तो और भी व्यक्ति उलझता जाता है। दिन 10 आदर पाए के, कर ले आप बखान, ज्यों लागी काक सराद पख, त्यों लागी तब सम्मान। अर्थ, हे कौवे, 10 दिन समान और आदर पाकर अभिमान मत कर तू, क्योंकि जब तक श्राद्ध पक्ष है तुम्हारा सम्मान भी तभी तक है। यानी थोड़ी सी प्रभुता पाकर अभिमान करना छोड़ दे। यानी कुछ दिन का यदि आपको सम्मान मिल रहा हो तो उस पर कभी भी अभिमान ना करें, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। अभिमान करोगे तो कुछ ही दिनों में वह चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए व्यक्ति को जीवन में मिलने वाला यश, धन, सम्मान भी कुछ समय का होता है। 7 पीढ़ियों तक ना तो कोई यशस्वी रहा, ना कोई अमर हुआ, ना कोई धनवान बना। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप जीवन को सम्मान से जिएं, लेकिन अभिमान ना करें। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम, हरिओम।
बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम विशाल है। अपनी बेटा उम्र बताएं। 38 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। रेखा है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा किसी के लिए अच्छा करते हो, बुराई मिलती है, रोजगार में अभी बाधा चल रही है और कहीं पैसा भी आपका फंसा हुआ है बेटा, ऐसा हो रहा है? जी गुरुजी। अभी रोजगार में काफ़ी दिक्कत है बेटा। बहुत दिक्कत है गुरुजी। मेरे एक दोस्त के साथ मैं काम कर रहा था लगभग पिछले 7 साल से। अभी लॉकडाउन के दौरान उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रही। मैंने कुछ सहायता करी थी उसकी पैसों को लेकर, तो अभी वो पैसों की वजह से आनाकानी कर रहा है देने में। पैसा मेरा लगभग 5 लाख रुपए वहाँ रुका हुआ है। क्या नाम है आपके मित्र का? विपिन। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा वेट करिए, आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, ये तो आपको सुन लीजिए बेटा, कन्फर्म है। पैसा जल्दी आ जाए उसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। आपको बेटा आने वाले शुक्रवार को पंसारी की दुकान पर जाना है, वहाँ से बेटा एक लाल फिटकड़ी का टुकड़ा लेकर आना है और उस फिटकड़ी को गंगाजल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के धन स्थान पे रखें। और मूल नक्षत्र के अंदर आपको बेटा थोड़ी सी किसी खेत में जाके मूली तोड़नी है, उस मूली की जड़ें लेकर आनी है, गंगाजल कच्चे दूध से धोकर हल्दी लगाकर उसे भी बेटा पीले कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पे रखें। डूबा हुआ रुका हुआ पैसा आपके पास अवश्य वापस आएगा। दूसरा बेटा जौ जल प्रवाह करें। 41 दिन लगातार 400 ग्राम जौ लेके बहते पानी में यदि आप प्रवाह करेंगे तो इससे अवश्य ही बेटा आपको लाभ मिलेगा। आपके रोजगार में बरकत आएगी और आपका बेटा पैसा कहीं भविष्य में फंसेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। घर में जहाँ भी पैसा रखते हो, जहाँ भी आपकी अलमीरा या लॉकर है, वहाँ पर हमेशा लाल रंग के कपड़ा बिछा के रखें। चमकदार लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, जिससे आपके घर में धन की स्थिरता हो जाएगी। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोली यतु, वायस बली की बेर। समय के फेर से तोता पिंजरे में प्यासा मरता है और श्राद्ध पक्ष में कौवे को सामान देकर भोजन कराया जाता है। सब समय का फेर होता है, समय समय की बात होती है। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ना तो अभी पराग है, ना फूलों में मधु आया है, ना ही कलियां ही विकसित हुई हैं, फिर भी भंवरा कलियों में अटक गया तो आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। संगति दोष लगे सबनी, कहते साचे बेन, कुटिल बंक भ्रूसंग से कुटिल बंक गति नैन। संगति से सबको दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह सच्ची बात है।
जैसे टेढ़ी भौं करने से नेत्र भी टेढ़े हो गए हैं। आप टेढ़ी भौं करेंगे, आपका नेत्र भी टेढ़ा हो जाएगा। समय समय सुंदर सवे, रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेती जितै, तिन तेती रुचि होए। समय के अनुसार सब सुंदर लगते हैं। इस संसार में कोई ना तो रूपवान है, ना कोई कुरूप है। जिसकी रुचि या प्रेम जिसकी तरफ होता है, उसे वही सुंदर लगने लग जाता है। यानी जिससे आपको प्रेम होता है, वो चीज़ आपको सुंदर लगती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी अभिषेक नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी राजस्थान जालोर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 26 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 19। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। गुरुजी आरती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए बेटा। बेटा कोई लोहे से संबंधित व्यापार करते हो बेटा? जी गुरुजी, मेरी जालोर में एक हार्डवेयर की दुकान है। काम बेटा आपका बंधा हुआ दिखाई देता है, कुछ अपने रोजगार को लेकर परेशान दिखाई देते हो। गुरुजी कई दिनों से काम ना अचानक बहुत से कम हो गया है। आपके दुकान पे बेटा कुछ तंत्र बाधा और कुछ बंधन दिखाई देता है बेटा, ऐसा महसूस किया कभी आपने? जी गुरुजी, कई बार ना डरावने डरावने सपने वगैरह आते हैं। कभी दुकान के आगे कुछ पड़ा तो नहीं मिला बेटा कभी? गुरुजी भाई नींबू वगैरह पड़ा हुआ था, तो हमने उसको झाड़ू से बाहर कर दिया था। बेटा एक काम करना बेटा, एक तो आप अपनी दुकान में उत्तर की दीवार पर बेटा एक शीशा लगा लीजिए बेटा, देखने वाला। ये सबसे पहले काम करना है। और जिस दुकान में बेटा बैठते हो वहाँ पर जो पूजा का स्थान है, आने वाले सोमवार को बेटा कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा उसको ढक्कन बंद करके उसको वहाँ पर स्थापित करना है। और आने वाले शुक्रवार की रात्रि को बेटा जब आप दुकान को बढ़ाएंगे तो दुकान के चारों कोनों में 4 नींबू बेटा आपको रखने हैं, यानी एक नींबू एक कोने में, चारों कोनों में बेटा 4 नींबू रख के काजल का तिलक लगा देना। और शनिवार को सुबह आपने अपनी दुकान सबसे पहले जाके खोलनी है, यानी जल्दी सुबह 5 बजे 6 बजे। वो सभी नींबू उठा के बेटा आप अपनी दुकान के बाहर रखकर ईंट से बेटा तोड़ देना। ऐसा करने के बाद उस नींबू को उठा के किसी कूड़े पे जाके फेंक देना। और सुबह शाम बेटा अपनी दुकान में थोड़ा बैठकर अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ा करो या सुना करो। भविष्य में आपके ऊपर कभी भी कोई तंत्र बाधा नहीं चलेगी, किसी तंत्र का किसी बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो करेगा वो चीज़ उसी पर उल्टी बेटा मार करेगी। इतना ही उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, आपका रोजगार बेटा बढ़ जाएगा।
बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमें इसी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं अपने मोबाइल पर। इस कार्यक्रम को देखने के लिए अभी आप फेसबुक पर जाएं, हमारे प्रभु दरबार पेज को टाइप करके उससे जुड़ जाइए, उसको शेयर करिए, फॉलो करिए। शाम को 4:30 बजे आप लाइव प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल। हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए www.prabhudarbar.com पर भी जा सकते हैं। को कही सके बड़ेन सो लखी बड़ियो भूल, दीने दई गुलाब की इन डारन यह फूल। बड़े या समर्थमान लोगों को कौन उनकी गलती बताने का साहस कर सकता है। जैसे विधाता ने गुलाब के कोमल फूलों को कटीली डालियों में उत्पन्न किया है, लेकिन इस बात के लिए कौन विधाता को दोष देने का साहस कर सकता है। बुरे बुराई जो तजय तो मन खरो सकात, ज्यों निकलंक मयंक लखी गिने लोग उत्पात। बुरे लोग यदि बुराई भी छोड़ दें तो भी मन उनसे डरता है। जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा देखना अशुभ होता है या दिख जाए उसको हमेशा अशुभ माना जाता है। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी पूजा। पूजा बेटा अपनी उम्र बताएं। गुरुजी उम्र मेरी 30 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 21। अपनी माँ का नाम बताएं। गुरुजी माता जी का नाम है सुनीता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। बेटा गुस्सा भी बहुत करते हो बेटा। नाक के ऊपर कोई बेटा तिल का निशान है बेटा आपके? हाँ जी गुरुजी। पति पत्नी में काफी तनाव रहता है? हाँ जी गुरुजी। और विवाह हो चुका है बेटा और काफी समय से विवाह हो चुका है, लेकिन अभी तक संतान का सुख भी नहीं मिला होगा? हाँ जी गुरुजी, 3 साल हो गए हैं शादी को। बेटा पितृ दोष है, बृहस्पति आपका पीड़ित है बेटा। थोड़ा सा समाधान करें बेटा आप, जिससे आपको संतान की प्राप्ति भी होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। एक तो पति पत्नी बेटा दोनों को 2 मुखी रुद्राक्ष हल्दी का तिलक लगा के गुरुवार को बेटा धारण करना है, आपको भी और आपके पति को भी।
रोज़ाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनाया करो, उस पे थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख कर गाय को नित्य देना है। ये अपना नियम बना लीजिए। आपको बेटा जो सुबह जब आप स्नान करते हो ना बेटा, हेलो हाँ जी गुरुजी। बेटा, सुबह जब आप स्नान करते हो तो जल के अंदर 1 चम्मच चमेली का तेल और थोड़े से बेटा आपको क्या करने हैं बेटा, चमेली का तेल और चमेली के पुष्प थोड़ा डालकर नित्य दिन स्नान करना है। रोजाना माथे पर केसर का आपको तिलक लगाना है। शुद्ध पीतांबरी पुखराज धारण करें। और आपके पति को बेटा, आपको पति को एक विशेष उपाय करना है बेटा, भारंगी की मूल प्राप्त करनी है। यदि आपको कहीं से ना मिले तो आप संसान से प्राप्त कर सकते हैं। चांदी के ताबीज़ में डाल के शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को आपके पति पीले धागे में उसको ताबीज़ में लगवाकर अपने गले में धारण कर लें। पति पत्नी रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बेटा बीज अवश्य डाला करो और पुत्र की और परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्रार्थना किया करो। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार हो जाएगी। पति को बोलना जीवन में कभी नशा ना करें, कभी शराब की पार्टी ना करें, घर में कभी भी शराब की बोतल ना रखें। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। नमना गरी तन मुलक लही यौवन अमिल जोर, घटी बड़ीते बड़ी घटी रकम करी और की और। यौवन रूपी अधिकारी ने युवती के शरीर रूपी नगर को पाकर अपने बल और क्षमता द्वारा वस्तुओं को घटा बढ़ा डाला, अर्थात बचपना हटा दिया। आँख की चतुराई, केश, नितंब, स्तन को बढ़ा दिया, कमर को घटा दिया, भाव, भंगिमा, चाल चलन को कुछ का कुछ कर डाला। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। सभी भारतवासी और नेपाल वासी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और मैं सभी नेपाल वासियों को भी अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही जल्दी हम नेपाल में एक बहुत भव्य समागम करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, शक्तिपात भी होगा और बीज मंत्र भी होगा। जितने भी नेपाल वासी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपना नाम लिखवा सकते हैं। अपने अंग के जानिक यौवन प्रति प्रवीण, स्तन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। चतुर यौवन राजा ने अपने सहायक जानकर स्तन नयन और नितंबों में बहुत वृद्धि अर्थात नायिका के यौवन की वृद्धि कर दी। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण जी ने अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और वह उसी प्रकार सौभाग्यवान हो रहा है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीली मणियों के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। महाराज जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राजेश नाम है महाराज जी हमारा। राजेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी? गुरुजी मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम कब से देखते हो? काफी सालों से देख रहा हूँ गुरुजी, और आपके आशीर्वाद से भी ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीता हूँ महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा खाली प्रणाम करने से क्या होगा बेटा? आपने मिठाई तो नहीं खिलाई बेटा? गुरुजी लॉकडाउन लग गया था गुरुजी, आ नहीं पाए इस वजह से। इच्छा रखते हो मिठाई खिलाने की बेटा? बिल्कुल रखते हैं गुरुजी, जैसे समय मिलेगा वैसे आऊंगा महाराज जी। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र गुरुजी 45 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। राखी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम प्रभु, हरिओम। बेटा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, सूर्य शनि दोनों आपके राजयोग कारक दिखाई देते हैं। जी महाराज। पंचायती चुनाव तो लड़ लिया और जीत भी गए, माँ देवी अपराजिता की कृपा भी मिल गई। आगे भी बेटा कुछ राजनीति में बढ़ना चाहते हो? बिल्कुल गुरुजी, आगे बढ़ना चाहता हूँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुजी। आपको तो बेटा आपके अंदर तो बहुत क्षमता है बेटा, विधायक भी बन सकते हो और एमपी भी बन सकते हो। चाहो तो आगे और कितना ही राजनीति में बढ़ते जाओ बेटा। आपको ऐसा आशीर्वाद दूंगा बेटा कि जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक तो सुबह जब आप स्नान करते हो तो उसमें बेटा थोड़ी अर्क औषधि आपको प्राप्त करनी है। ये बेटा पंसारी की दुकान से मिलेगी। अर्क समिधा लेके सुबह स्नान करते वक्त थोड़ी वो समिधा रात को जल में डाल के रखा करो, सुबह उस जल से स्नान कर लिया करो। रोजाना सूर्य को जल आपको हमेशा देना है। माथे पर नाभि पर रक्त चंदन का तिलक लगाया करो। जीवन में वर्ष में एक बार यानी हर वर्ष एक बार आपको कपिला गऊ का दान करना है। कपिला यानी लाल रंग की गाय होती है बेटा, थोड़ी सी लालपन में, उस गाय का बेटा आपको किसी विशेष अच्छे ब्राह्मण को दान करना है जो उसकी सेवा कर सके। जितना ज़्यादा बेटा कपिला गाय का दान करोगे, वर्ष में एक बार भी कर दोगे, आपका राजयोग कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा। इसके अलावा बेटा आपको रविवार के दिन वर्ष में एक बार आपको जल और रक्त चंदन मिलाकर जल में रुद्राभिषेक अवश्य कराना है। रत्नों के अंदर शुद्ध रूबी आपको अपने गले में हमेशा धारण करना है। एक रतन आता है लालड़ी, उस लालड़ी रतन को हमेशा लाल कपड़े में लपेट के अपनी जेब में रखा करो। जग मोहन जग वशीकरण होगा। आप जहाँ जाओगे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ वजन बढ़ रहा है आपका बहुत ज़्यादा? जी गुरुजी जी। घर के सामने की तरफ या घर के पीछे की तरफ कोई बड़ा पेड़ भी है? जी गुरुजी, सामने की तरफ। घर से चींटियाँ निकलती हैं बहुत ज़्यादा? जी महाराज जी। बेटा एक तो ध्यान रखना कि आपको करना क्या है कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ बाहर की तरफ सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको हल्दी से बेटा ओम बनाना है। ये प्रक्रिया आने वाले सोमवार को कर लेना। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा आपको दीपक नित्य दिन जलाना है। ये उपाय बेटा कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, राजनीति में आगे बढ़ेंगे, शिष्टाचार को, नैतिकता को और धर्म को कभी मत छोड़ना और ज़्यादा दिखावा मत करना। आपके ना पेट में बात कम पचती है। जो आपके मन में आता है या जो प्लानिंग करते हो सबके सामने गाना शुरू कर देते हो, ऐसा करते हो? जी महाराज जी। गुप्त रूप से काम करना बेटा। संसार में चाहे जितने बड़े मर्जी काम करना, पहले मुंह से गुणगान मत करना। 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं तो उस समय आँख, होठ और उनके पीले वस्त्र के प्रकाश से हरे बांस की बांसुरी भी इंद्रधनुष के समान दिखने लग जाती है। ये है भगवान की महिमा और भगवान की कृपा। तो दर्शकों, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिनकी कॉल लगी वो बड़े भाग्यवान निकले, लेकिन जिनकी कॉल नहीं लगी वो भी चिंता ना करें। कार्यक्रम का समय बेशक समाप्त हो रहा है, लेकिन आप अभी हम कॉल करते रहे, मैं यहीं बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। माँ देवी अपराजिता की महान कृपा मुझ पर और आप सब पर ऐसे ही होती रहेगी। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि काल तक हम इस प्रकार इस कार्यक्रम को करते रहें और आप सबको प्रसन्नता मिलती रहे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं, ताकि आपको महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही
प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।